नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास में। आज हमारी हिंदी व्याकरण की 4th क्लास है। लास्ट क्लास में हमने शब्द विचार पढ़ा था, जिसमें हमने व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के 2 प्रकार पढ़े थे। ठीक है, एक विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया थे, और आज हम संज्ञा को ही पढ़ेंगे। ठीक है, बचपन से आप लोग संज्ञा को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग उस तरीके से पढ़ेंगे जैसे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, खास करके एस्टेट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा है, सभी को पता है, जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के मुख्य भेद पूछ लिए जाएं तो आपको पता है कि 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार पूछ लिया जाए या संज्ञा के अर्थ के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर पूछ लिया जाए तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, जिसमें समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाती है, और मेनली अगर देखा जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद हैं, कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा पढ़ ली। अब आपसे आपको कितना आता है, आपने कितना पढ़ रखा है, उस आधार पर कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप पढ़िए, सुनिए और पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मिठाई शब्द है, तो मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, उसी तरीके से महात्म्य शब्द है, तो महात्म्य में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, आगे बात करें, शिव, चौड़ा, ममता और पढ़ना, इनमें से सर्वनाम से बनने वाली संज्ञा कौन सी है? हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? तो ये इस तरीके से जो होते हैं आपके प्रश्न बनते हैं, खास करके एस्टेट में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिठाई में कौन सी संज्ञा है? मिठाई में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जो जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है, आपको पता है, जो शब्द पूरी जाति का बोध कराएं तो उनमें कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। तो मिठाई, मिठाई जैसे ही हम मिठाई का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक बिंब कहते हैं ना, दृश्य बिंब, तो जलेबी, लड्डू, गुलाब जामुन, अनेक प्रकार की मिठाई का ध्यान आता है मिठाई का नाम लेते ही। किसी भी स्पेशल चीज़ का स्पेशल चीज़ का हमें ध्यान नहीं आता, तो इसको क्या है? मिठाई में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मिठाई की अलग अलग जातियाँ कह लीजिए, प्रकार कह लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा शब्द महात्म्य है, महात्मा से बना महात्म्य, तो महात्म्य में एक भाववाचक संज्ञा है। जो प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर भाववाचक संज्ञा से ही बनते हैं, या व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप बदल जाता है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि जो भाववाचक संज्ञा होती है उसका निर्माण 5 तरीके से होता है, तो उस वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है शिव, चौड़ा, ममता और पढ़ना, इनमें से सर्वनाम से बनने वाली संज्ञा कौन सी है? तो शिव क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। चौड़ा क्या है? चौड़ा क्या है? भाव है। ममता, पढ़ना क्या है? क्रिया है। ठीक है, चौड़ा विशेषण है, चौड़ाई क्या होती है? भाव होती है। ठीक है, तो ममता क्या है? मम से बना ममता, तो ममता क्या है? सर्वनाम से बनने वाली संज्ञा है ममता। तो यहाँ पर हमारा इसमें से जो सही आंसर होगा, सर्वनाम से बनने वाली संज्ञा कौन सी है? तो ममता हो जाएगा। ठीक है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, यह जयचंदों में कौन सी संज्ञा है?
तो आपको पता है कि जयचंद एक गद्दार था, ठीक है। और यहाँ पर जयचंद उन लोगों को कहा गया है जो अपनों से ही गद्दारी करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे गद्दार लोगों की ये जाति बन गई, उनके मतलब कह सकते हैं गुण अवगुण में तुलना हो गई, गुण अवगुण में समानता हो गई। तो गद्दार होते हैं वो कैसे होते हैं, जयचंद जैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जयचंदों की कमी नहीं, जयचंदों में संज्ञा हो गई यहाँ पर जातिवाचक। अगर जयचंद की बात हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, और अगर जयचंदो कहा गया है तो यहाँ पर क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। गद्दार एक जाति कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जो नाम होती है, जिसकी पहचान होती है अलग, जो स्पेशल है, एक है, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बचपन से सुनते आए हैं उदाहरण, हिमालय, गंगा, दिल्ली, कुछ भी कह लीजिए, महात्मा गांधी, तो ये सारे क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं ये बात हमने कर ली, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के ही आगे दो ये भेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखें, करीना, दिल्ली, महात्मा गांधी, गंगा नदी, हिमालय, तो ये सारे क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो वैसे ही उदाहरण मैंने लेने की कोशिश की है। यहाँ पर है, कपिल देव बहुत अच्छा खेलते थे। तो कपिल देव कौन थे, भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी थे और सभी उनको जानते हैं, एक जानी मानी हस्ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो सीधा स्पष्ट है कि कपिल देव स्पेशल थे, विशेष थे, एक थे, नाम है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन जो अगला हमारा वाक्य है उसमें हमारे स्कूल में बहुत कपिल देव हैं, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो लड़के, जो बच्चे कपिल देव की तरह क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को अच्छे तरीके से खेलते हैं, उनकी बात हो रही है। तो हमारे स्कूल में बहुत कपिल देव हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि कपिल देव जी के गुणों की उनके साथ क्या हो गई है, समानता हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान से आप लोग कर सकते हैं। अगला हमारा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, घर, पहाड़, अध्यापक, तूफान, भूकंप, पुस्तक, ठीक है। तो ये सारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। कोई भी प्राकृतिक आपदा हो तो वो जातिवाचक संज्ञा में ही आती है, ठीक है। तो अगर मतलब अगला हमारा वाक्य है, जैसे प्रश्न बनते उसी तरीके, ऊंचाइयाँ देखनी हैं तो हिमालय की देखो, ऊंचाइयाँ देखनी हैं तो हिमालय की देखो। तो ऊंचाई क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जब भी आपने नोट करके लिखना है कि जब भी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में हो तो वहाँ पर वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो इसका मतलब इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। आज प्रत्येक पुत्र श्रवण कुमार है। तो श्रवण कुमार एक नाम है, विशेष है, खास है, माता पिता का भक्त था, इसीलिए वो उसकी एक पहचान है, ठीक है। लेकिन आज प्रत्येक पुत्र श्रवण कुमार है, इसका मतलब क्या है कि श्रवण कुमार के गुणों की, उनकी माता पिता की भक्ति की तुलना, समानता ऐसे लड़कों के साथ की जा रही है जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आ गई। उसके बाद आ जाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाव क्या होती हैं, भावनाएं होती हैं, भाव होते हैं जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, हम उसको छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे क्या हो गया, प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, ये हमारे हाव भाव में दिखाई देता है, ठीक है। सुंदरता हो गई, जवानी हो गई, तो बुढ़ापा हो गया, मित्रता हो गई, चढ़ाई हो गई, उन्नति हो गई, साहस हो गया। जैसे बुढ़ापा की बात ले लें तो बुढ़ापा क्या है, एक भाव है। हम बुढ़ापा देख भी नहीं सकते, छू नहीं सकते, बूढ़ा देख सकते हैं,
बूढ़ा देख सकते हैं, बूढ़ा आदमी देख सकते हैं, लेकिन जो बुढ़ापा है तो वो तो मतलब उनकी, तो बुढ़ापा क्या है, एक महसूस करने वाली चीज़ है। उसी तरीके से जवानी है, हम जवान किसी बच्चे को, किसी युवा को देख सकते हैं, लेकिन जवानी है उसको नहीं ना हम देख सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये महसूस करने वाली चीज़ें हैं, ये भाव है, प्रेम, क्रोध, सुंदरता, जवानी, बुढ़ापा, मित्रता, चढ़ाई, उन्नति और साहस। तो ऐसे शब्द जो महसूस किए जाते हैं वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। अब प्रश्न आता है कि भाववाचक संज्ञा जो होती है 5 प्रकार से बनती है। संज्ञा से बनती है, ठीक है। उसके अलावा किससे बनती है, संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा से भी बनती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, और व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, ठीक है, और क्रिया से बनती है, इसके अलावा अव्यय से बनती है। तो ये कुछ मेन उदाहरण मैंने लिए हैं, आपने ध्यान में रखना है। तो मनुष्य क्या है, एक जाति है, मनुष्य से हो गया मनुष्यता, नारी से हो गया नारीत्व, बूढ़ा से हो गया बुढ़ापा, बच्चा से हो गया बचपन। इसी तरीके से राम से रामत्व हो गया, शिव से शिवत्व हो गया, और रावण से रावणत्व हो गया। सर्वनाम से बनने वाली होगी, अपना से अपनापन हो गया, बहुत बार पूछा गया है, स्टेट में भी बहुत बार पूछा गया है। अह से अहंकार हो गया, मम से ममत्व हो गया या ममता हो गया, निज से निजत्व हो गया। विशेषण से कठोरता, चौड़ा से चौड़ाई, वीर से वीरता, सुंदर से सुंदरता, ललित से लालित्य, भोला से भोलापन। उसके बाद हरा से हरियाली हो गई, क्रिया, उसके बाद क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, ठीक है। उदाहरण के रूप में मैंने ये लिख दिए हैं क्योंकि ऐसे ही बनते हैं प्रश्न, तो आपने इस तरीके से इसको याद करना है। घबराना से घबराहट हो गई, खेलना से खेल हो गया, मिलना से मिलाप हो गया, भटकना से भटकाव हो गया, ठीक है। उसके बाद अव्यय आ जाता है। अव्यय आपको पता है कि अविकारी शब्द है जो बदलता नहीं है, किसी प्रकार का विकार नहीं उसमें आता। जैसे दूर से दूरी हो गया, नीचे से नीचाई हो गया, निकट से निकटता हो गया, समीप से समीप्या हो गया। तो ये होगी हमारी संज्ञा। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से प्रश्न बनते हैं मैंने उसी तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। इसके अलावा समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा आपको पता ही है कि जैसे कक्षा हो गई, सरकार हो गई, पुलिस हो गई, तो ये समूहवाचक संज्ञा के आप उदाहरण लिख सकते हैं। कक्षा हो गई, ठीक है, सरकार हो गई, इसके अलावा पुलिस हो गई, ठीक है, सेना हो गया, परिवार हो गया, संगोष्ठी हो गया, संसद हो गया, सभा, मंडली, अंगूर, नगरपालिका। तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक में दूध, दही, पानी, लकड़ी, मिट्टी, मिट्टी में भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा हम कह सकते हैं। तो वैसे मिट्टी के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, कई बार इसको जातिवाचक में भी ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण, ठीक है। तो इसके अलावा प्रश्न कैसे बन जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कैसे बन जाती है, ठीक है। एक आधा उदाहरण हम लोग और देख लेते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण है, विभीषणों से बचो, विभीषणों से बचो, विभीषणों से बचो। तो विभीषण कौन था, एक घर का भेदी कह सकते हैं, ठीक है। तो विभीषण में तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर आ जाए विभीषणों से बचो तो मतलब विभीषण जैसे लोगों से बचो, ऐसी उनकी एक जाति हो गई। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में बदल जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में बदल जाए तो कैसे बदलती है। जैसे हम कहें कि शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो शास्त्री क्या है, जातिवाचक संज्ञा है शास्त्री में, लेकिन यहाँ किस शास्त्री की बात हो रही है, लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गई। तो इसी तरीके से आपने बस उस वाक्य की
सेंस को पहचानना है, उसके भाव को पहचानना है कि ये वाक्य क्या कह रहा है, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर तो शब्द देके पूछा जाए तो सीधी सीधी सी बात है, जो विशेष है, खास है, एक पहचान है, नाम है, वो व्यक्तिवाचक है। जो पूरी जाति का बोध करा दे वो जातिवाचक है। भाव महसूस किया जाता है, ठीक है। अगर भाववाचक संज्ञा का निर्माण पूछ लिया जाए तो उसी तरीके से आपने देखना है कि ये शब्द कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है, कौन सा क्रिया है, ठीक है। उस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को डील करना है। अगर आपसे संज्ञा को बदल के पूछा जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में आ जाती है, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाए तो उस हिसाब से करना है। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया कि भाववाचक संज्ञा अगर बहुवचन में प्रयोग हो जाए तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। इससे बाहर प्रश्न में कुछ भी नहीं पूछा जाता। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। समझ आई तो अपनी फीडबैक भी दे देना, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।